मॉर्निंग एवरीवन। जय सिया राम जी, राधे कृष्णा जी। सबको कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं। और हिमाचल में मौसम आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी धूप खिल रही है। तो चलिए, शुरू हो चुका है मेरा सुबह से सफ़र। और सुबह के टाइम मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग लगी हुई थी। और ये देखिए, यहाँ पे गाँव के हमारे जो पड़ोसी है वो भी जा रहे हैं सोलन। तो चलिए करते हैं नए दिन की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पहुंच चुकी हूँ मैं वहाँ जहाँ पे हमारी क्लास लगती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लास में बैठे हुए हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है। तो आज देखिए, हमें यहाँ पे ये ड्रेस जो है मिल चुकी है। ये कैप भी आई है और साथ ही में ये ओवरकोट टाइप है, एक इसको कुछ बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। किसी को टी शर्ट मिली है, किसी को ये मिला है। तो मैम जो है, इन्होंने हमें कहा कि ये पहन लीजिए आप सब। जैसे साइंटिस्ट नहीं होते, कुछ नए से नए आविष्कार करते, तो वैसे भी हम कुछ नए से नए रेसिपीज़ के आविष्कार करेंगे यहाँ पे। और जो जो रेसिपी बनेगी ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी। वो सारी की सारी जो है ना, जो श्री अन्न होता है हमारा, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, श्री अन्न भी कहा जाता है, वो वाली सारी रेसिपीज़ होंगी जो कि ना सिर्फ टेस्टी होंगी बल्कि हेल्दी भी होंगी बहुत ज़्यादा। पुराने टाइम में ये वाला अनाज बहुत ज़्यादा खाया जाता था, जैसे कि कोदा, काउनी, बाजरा और चौलाई। इस तरह की चीज़ें जो है ना, हम बनाएंगे इनसे बनने वाली रेसिपीज़। तो इनसे हम मिठाई भी बनाएंगे, स्नैक्स भी बनाएंगे। और आज से शुरुआत हो रही है। तो चलिए पूरी दिखाऊंगी आपको। 2-3 चीज़ें आज हमने बनाई, तो उनमें से थोड़ा थोड़ा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे मैं जब अपने घर पे बनाऊंगी ना, तो आपके साथ स्पेशली शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हमने बनाया, जैसा भी, वो आपको दिखाऊंगी। तो हम यहाँ पे हम 35 लेडीज़ हैं। और यहाँ पे मतलब सब तो नहीं पहुँची हुई थी, अभी धीरे धीरे आ रहे थे। मतलब 9:30 बजे से 10 बजे तक सारी की सारी जो है वो आ जाती हैं। आपको पता ही है कि जो भी ट्रेनिंग करने वाली होती है महिलाएं, सारी की सारी हाउसवाइफ होती हैं, घर का काम करके आती हैं। तो घर का काम जो है जब निपट जाता है, उसके बाद मतलब निपटाना ही पड़ता है 10 बजे तक। तो उसके बाद मतलब आती हैं यहाँ पे। और ये देखिए, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, सभी लोग जो है ना रेडी हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी व्लॉग की वो कर रही थी कैप्चर। तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि मैं व्लॉग डालती हूँ, मतलब इन्हें पता ही नहीं है। एक दो जो है वो मुझे मिली यहाँ पे, मेरी सब्सक्राइबर, वो कहते कि हम आपके व्लॉग देखते हैं, आप यहीं से हो? मैं कहा हाँ जी, यहीं पे ही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर जो है वो भी मुझे मिली। बहुत अच्छा लगा बातें करके उनसे, वो भी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप इतने नज़दीक रहते हो यहाँ पे, हमें नहीं पता था, हम आपके व्लॉग देखते हैं हमेशा से। और यहाँ पे देखिए, अभी तैयारी हो रही है न्यू रेसिपी की। तो आज बनेगी कोदा स्पेशल रेसिपीज सारी की सारी। सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ बादाम जो है उनको बारीक बारीक टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो जितने भी मोटा अनाज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसको बनाया भी इस तरीके से जाता है कि ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिप जो है ना बीच में मिस हो गई उतने में। ये कोदा जो है लिया हुआ है और उसको घी में भुना जा रहा है। जैसे कि मतलब अगर आपने 1 कटोरी लिया हुआ है कोदा, तो आपको 1 बड़ा चम्मच घी उसमें डालना है और उसको भूनना है। इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना होता है। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको भूनते हुए, थोड़ा-थोड़ा करके मतलब इसको चलाते रहना है, बिल्कुल खड़ा नहीं रखना, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी जलता है। जी हाँ, अगर ये जल जाएगा ना, थोड़ा-सा भी अगर इसमें सेका ज़्यादा लग गया, तो ये इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 कटोरी कोदे के लिए 1 कटोरी ही यहाँ पे शक्कर ली हुई है। ये वो शक्कर है, लाल वाली शक्कर जो हम खाते हैं ना असकली के साथ, लुशके के साथ, ये वो वाली है। चीनी ना समझें इसको। अगर शक्कर के साथ बनाएँगे तो शुगर पेशेंट भी इसको आराम से पी सकते हैं, मतलब शुगर फ्री ही हो जाती है एक तरह से। क्योंकि ये गुड़ से बनता है ना, इस शक्कर की जगह पे गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना कोदा उतना ही गुड़ या शक्कर, कम या ज़्यादा अपनी इच्छा से कर सकते हैं इसको ना।
मतलब जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से। तो ये बन रही है जी हमारा पहला मील। क्या होता है डे का, सबसे पहले हम चाय पीते हैं ना, तो ये बन रही है कोदे की चाय जी हाँ। और हम 40 थे तकरीबन यहाँ पे ना, सारा स्टाफ वगैरह मिलाकर, तो 40 कप चाय के बन रहे हैं ये, तकरीबन 40 कप। अब ये जो शक्कर है पानी में उबलने के लिए रख दी है, क्योंकि उबली हुई डालेंगे ना तो ठीक रहेगी, इसका जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो भी सारी निकल जाती हैं। अभी जो ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक काट करके रखे हुए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। मतलब जब सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाती है ना कोदे से, तो इसमें ये ड्राई फ्रूट्स हमें डालने हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है गाइस सच में। और अभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर सर्दियों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, और मैंने सोचा है कि मैं इसका चाय का काम ज़रूर करूँगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कोई भी, तो वो मुझे मैसेज करके कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी दूंगी, वहाँ पे आप मुझसे बात करके जो इसकी चाय है ये ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये चाय का पाउडर जो है ना बेसिकली रेडी हो चुका है। तो इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, महीने भर तक ये ख़राब नहीं होता है। इसको हम अगर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होता। एक बार बना के रख दिया ना, महीने भर तक आप आराम से इससे चाय पी सकते हैं। पूरा प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताऊंगी मैं कि किस तरीके से पियेंगे। तो ये देखिए शक्कर जो है उसमें बहुत अच्छे से उबाली आ चुकी है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको पकने देना है, मतलब 2-3 मिनट के लिए, ताकि कच्चापन निकल जाए ना। तो यहाँ पे टेस्ट के लिए ना इलायची पाउडर जो है वो इसमें डाल रहे हैं, जैसे चाय में डालते ना हम कि इलायची वाली चाय पीनी है, वैसे ही। या फिर आप यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं। जैसे किसी को सिनामिन का टेस्ट पसंद आता है तो वो दालचीनी भी डाल सकते हैं। तो अपनी मर्जी है, अगर ऐसी प्लेन पीना चाहते हैं तो प्लेन भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे जो हमने शक्कर वाला पानी उबाल लिया था उसको डाल दिया है कोदा जो हमने भून के रखा हुआ था ना उसमें। तो ये जो है ना ये ज़्यादा हमने बनाई हुई थी 2 टाइम की। तो इसको हमने ये मतलब पकाना है। जैसे ये डाल दिया ना इसमें, तो इसके बाद बस 2 मिनट तक इसको हमें पकाना होता है कि थोड़ी सी उबाली आ जाए बस, और हमारी चाय जो है वो बनके तैयार है। तो काफ़ी अच्छी चाय बनी है। मतलब जैसे अगर आप चाहेंगे ना कि जैसे चाय पत्ती होती है उसकी चाय बनती है, वैसी चाय ये नहीं होगी। ये चाय है सूप के टाइप, जैसे सूप होता है। और घी और गुड़ का और कोदे का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आता है ना, सच में बहुत टेस्टी लगता है ये। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम सूप पी रहे हैं, मीठा सूप। तो इस मीठे के साथ साथ ना नमकीन भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे 40 कप, मतलब अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो 1 चम्मच आपको ये मिश्रण जो तैयार किया हुआ है हमने कोदे का ये डालना है। 1 कप आपको 1 चम्मच आपको शक्कर डालनी है, और 1 कप पानी लेना है। तो इसको आप उबालेंगे ना तो आपकी इंस्टेंट जो है कोदे वाली चाय बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत हेल्दी है। इसके फ़ायदे आपको बताऊंगी ना। तो कोदे में ना वहाँ पे जो बुक हमें दी गई थी उसमें, जिसमें रेसिपी में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी ना कि किडनी, लीवर, हमारा शुगर, और जितनी भी माइग्रेन से रिलेटेड होती हैं, और मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। तो एक अकेला कोदा जो है ना वो कम से कम 100 बीमारियां जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। तो ज़रूर हमें ये अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कम से कम दिन भर में 1 मील तो इसकी ज़रूर खाएं। तो सुबह चाय से अगर शुरुआत करेंगे तो दिन जो है वो पूरा एनर्जेटिक रहेगा। तो मेरा छोटा सा व्लॉग जो है मैं उसका एंड यहीं करी हूँ। वैसे तो हमने इसके बाद भी कोदे से बनी हुई चीज़ें बनाई, लेकिन वीडियो फ़िलहाल मैं इतनी ही एडिट कर पाई हूँ। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा है, दौड़ धूप काम बहुत ज़्यादा हो रहा है उस वजह से। तो ये देखिए, हम चाय पीनी हमने शुरू कर दी थी। लास्ट में इसने इसमें थोड़ा सा घी डाला जाता है पीते हुए, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो ना डालें। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उससे और ज़्यादा। जैसे आटे का तो बनाती ना, बस उसकी जगह ना कोदे का आटा डालना, बस ऐसा कीजिए। बाकी जैसे चाशनी डालते हैं, जो जो आप खाते हैं। अब ये शुगर फ्री सब पुराना सब आ रहा है वहाँ पे। भगवान जी के चढ़ाए हुए निकलाई भगवान जी के चढ़ाए हुए चलती मैं मिलना।
रागी के हलवे के लिए पहले रागी को घी में भुना जाता है, ऐसे ही जैसे कि हम आटे के हलवे को और बेसन के हलवे को भूनते हैं। तो कोदे का जो हलवा है ना, ये भी सेम वैसे ही बनता है जैसे कि आटे का या बेसन का बनता है या सूजी का बनता है, वैसे ही चाशनी तैयार होती है। तो ये देखिए यहाँ पे बन चुका था ये भी कोदे का हलवा। और देखिए जब ये बना ना, तो इसने पूरा घी जो है वो साइड में छोड़ दिया। तो इस घी को है ना बाद में साइड में निकाल सकते हैं जब हलवा अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए इसीलिए साइड को किया हुआ था ये यहाँ पे, ताकि जब ये पक जाए ना तो इसको हम साइड से निकाल सकें। तो अभी साइड से हलवा जो है वो दूसरे बर्तन में को निकाला जा रहा है। थोड़े से इस पे ना ऊपर से काजू जो बादाम हमने काट कर रखे हुए थे बारीक बारीक, वो डाल दिए हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे जो दीदी हैं लगे हुए हैं निकालने के लिए इसको साइड में बाहर। और ये हलवा ना मतलब सच्ची में बहुत टेस्टी था। बहुत टेस्टी था। जैसे बाजार में एक मिठाई नहीं आती है, वो ऐसी ब्लैक से कलर की होती है, बिल्कुल बिल्कुल सेम इसका वैसा टेस्ट आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ तो मतलब देसी घी में बनता है ना, और शायद ये गुड़ के टेस्ट आता है इसमें बहुत अच्छा। तो हमने 2 रेसिपीज़ बनाई और उसके बाद देखिए हमारा लंच जो है वो आ चुका था। तो हमारे लंच का जो पूरा इंतज़ाम है वो यहीं पे ही किया गया है। लंच हमारा यहीं पे होता है। तो अच्छा लंच लेके आते हैं यहाँ पे ये भैया। 2 सब्जियाँ थी, चावल थे, रोटी थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे सभी लोग जो हैं लंच करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी खाना वगैरह खाएंगे। हमारा 1 घंटे का लंच होता है यहाँ पे 2 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे तक हो जाता है लंच। और उसके बाद हमारा फिर से तीसरा सेशन जो है वो शुरू होता है। तो ज़िंदगी हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी उम्र हो चली है, अब हम क्या सीखेंगे। तो कई यहाँ पे इतनी इतनी बुज़ुर्ग हैं ना आंटियाँ आई हुई। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने को हम कभी कभी भी सीख सकते हैं। तो आज दूसरा दिन है हमारा यूको आरसीटी में, और आज हमने यहाँ पे बनाना सीखा है कोदे की चाय, कोदे का हलवा। और अभी हम और भी कुछ सीखेंगे, शायद 3 रेसिपी जो है आज हमारे को यहाँ पे सिखाई जाएगी। अभी हमारा लंच जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो कोदे से बनी हुई चीज़ें जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं और टेस्टी भी होती हैं अगर उस तरीके से बनाई जाए। सच में चाय भी बहुत टेस्टी होती है कोदे की, और हलवा भी बहुत टेस्टी होता है। तो अभी हमने लंच में खाया हलवा, और सुबह हमने चाय जो है यहाँ पे वही पी थी जो कोदे वाली चाय बनी थी। तो अभी लंच जो है ख़त्म हो चुका है। ये देखिए जो ट्रेनी है वो सभी लोग जा चुके हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ, कुछ और नया सीखते हैं।